गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपी शोरान पे। कल हमने पढ़ा था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। आज हमारा सेकंड डे इस टॉपिक का। आज हम जो कल बताया था उसके अलावा कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छी ट्रिक्स देखेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर देखो, अगर आपको इससे पहले वाले वीडियो देखने हैं सारे के सारे, जैसे नंबर सिस्टम टॉपिक हो गया अपना, दूसरे टॉपिक हो गए अनुपात समानुपात का हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, स्पीड एंड टाइम का भी पहले वाला जो टॉपिक चल रहा है अभी, उसके पहले वाले वीडियो, वो सारे के सारे आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो आप जाइए प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, सारे के सारे आपको सिलेबस मिल जाएगा कवर किया हुआ, और बहुत अच्छे लेवल तक आपको करवाया गया है। रेलवे, एसएससी, जीडी और सीएचएल में इससे ऊपर का सिलेबस नहीं आने वाला है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल की इकाई होती है या तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा या किलोमीटर प्रति सेकंड में आएगा, किलोमीटर प्रति आवर में आएगा आंसर। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तब हम 5/18 से गुणा करेंगे। यही पढ़ा था। अगर इफ डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो, अगर दूरी कांस्टेंट होगी तो स्पीड है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी समय के। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर अपने टाइम है, टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपकी डिस्टेंस के। ठीक है, समझ रहे हो कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल की जो यूनिट होती है वो मीटर प्रति सेकंड में निकालते हैं, या तो यह किलोमीटर प्रति आवर में निकालते हैं। मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे, और अगर किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो आपकी स्पीड होगी वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी किसके, टाइम के, व्युत्क्रमानुपाती होगी। और अगर टाइम है वो कांस्टेंट होगा तो स्पीड है वो डिस्टेंस के समानुपाती होगी, प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है। अरे इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम कम हो रहा है, कम टाइम में आप पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं। अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर देखो, स्पीड जैसे जैसे बढ़ रही है दूरी भी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, स्पीड कम होगी दूरी भी कम होगी। अगर यहाँ तक देख लिया है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अच्छे क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक ट्रेन एक समान गति से 225 किलोमीटर की दूरी को, कोई ट्रेन है वो एक समान गति से चल रही है, मतलब उसकी स्पीड है वो कम और ज़्यादा नहीं हो रही है। एक समान गति से 225 किलोमीटर की दूरी को 2.5 घंटे में, टू हाफ है, 2.5 घंटे में तय करती है। समान गति से 650 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये क्या बता रहा है आपको, डिस्टेंस दे दी इसने और टाइम दे दिया। फिर बोल रहा है कि आपको यहाँ पे लगा हुआ समय ज्ञात करना है इतनी दूरी को तय करने में। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले गति निकाल लें, स्पीड निकालो। स्पीड एस बराबर डी कितना है, डिस्टेंस 225 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेती है, 2.5 घंटे का समय लेती है। क्या मैं 2 हाफ को 2.5 लिख सकता हूँ, लिख दिया। चलो फिर इसको 0 उठाया, ऊपर 0 आ गया, 10 से गुणा कर दिया ऊपर, 25 से 25 नम्मी 225, 9 को 10 से गुणा करेंगे 90 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड कितनी है, जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर ने 90 की स्पीड से चल रही है,
समान गति से, अब उसकी गति चेंज नहीं हो रही है, इसी गति से उसको जाना है, 650 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे आएगा? वापस वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दे रखी है हमारे को, दूरी दे रखी है 630 किलोमीटर, और नीचे टाइम स्पीड दे रखी है आपकी 90 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 0 कट गया, 9 से 63 में भाग देंगे, 9 से 63, कितने आ गए आपके पास? 7 आवर। यानी उस ट्रेन को उसी गति से, यानी 90 किलोमीटर पर आवर की गति से अगर वो चलती रही तो 7 घंटे में वो 630 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बनाने में काम आएगा। चलो अगर ये समझ में आ गया तो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कोई एक कार है, वो 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी 50 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी? 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मीटर प्रति सेकंड में उसकी गति क्या होगी? आपको मीटर प्रति सेकंड में उसकी स्पीड बतानी है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC CGL 19/4/2022, 19 अप्रैल 2022 का CGL का क्वेश्चन है। हमारे को मीटर प्रति सेकंड में गति पूछ रहा है। अब आप सबको लग रहा होगा कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लेकिन इसमें देखो आप बच्चे क्या करते हो सारे के सारे, जब आपको स्पीड पूछी होगी तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रहता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 90 किलोमीटर की और समय है 50 मिनट का। ऐसे निकालते हो? हाँ, ऐसे इसको निकालना है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे आपको मीटर प्रति सेकंड में गति बतानी है और यहाँ पे आ रही है किलोमीटर और मिनट दी हुई है। अब किलोमीटर और मिनट से तो कोई भी गति नहीं आएगी, क्योंकि हमने स्पीड की जो यूनिट बताई थी वो बताई थी या तो किलोमीटर पर आवर में होगी या मीटर प्रति सेकंड में होगी। यहाँ पे मिनट का तो कहीं पे चक्कर ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे 90 किलोमीटर दिया हुआ है, किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो किससे गुणा कर दें? 1000 से गुणा कर दें। और नीचे देखो मिनट दी हुई है, मिनट को जब सेकंड से गुणा करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। गुणा कर दिया, मैंने 0 से 0 को काट दिया, इस 0 से इस 0 को काट दिया, 5 से 100 को विभाजित किया, 20 आ गया। 9 को 3 से काटा 3, 6 को 3 से 2, 2 से 10, 10 को 3 से गुणा करूंगा 30 मीटर प्रति सेकंड मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्या यही आ रहा है सबका? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है कि सर इजी क्वेश्चन होते हैं, वो एग्जाम में नहीं आते, तो देख लो CGL में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 2022 19 तारीख अप्रैल मंथ में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन की प्रिपरेशन साथ साथ में करते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन कोई सा भी कहीं से भी उठ के आ सकता है। आपको प्रिपरेशन हर छोटे क्वेश्चन की भी रखनी होगी, बड़े क्वेश्चन की भी रखनी होगी, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे, तब आपका सिलेक्शन फिक्स होगा। चलो देखो, अगर ये क्वेश्चन आपने सबने नोट कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि 2 शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से 7 घंटे में तय की जाती है। यानी कोई भी 2 शहर दिए हुए हैं, उन दोनों शहरों के बीच में अगर हम 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलें तो हमें 7 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 7 घंटे लगते हैं। गति कितनी बढ़ानी चाहिए कि 2 घंटे का समय बच जाए? यानी जो 50 की स्पीड चल रही है उसमें कितनी प्लस की जाए कि 5 घंटे ही हमारे को टाइम लगे? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है SSC CGL 20/4/2022, 20 अप्रैल 2022 को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि जब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पहले डिस्टेंस निकालेंगे। दूरी बराबर क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी देर की है? 4 गुना समय, चाल है 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है आपका 7 घंटे। 7 घंटे दिया हुआ है। 7 को 5 से गुणा करोगे 35, 0 ऐसा का ऐसा, ये आ गया 350 किलोमीटर। दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 350 किलोमीटर है। अब हमारे को क्या करना है यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में स्पीड निकालेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि कितनी बढ़ाई तब 5
घंटे में दूरी तय होती है। तो चलो निकालते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी आ गई आपके 350 और आपके समय है 5 घंटे। अब की बार 5 घंटे में ही कवर करना है आपको। 7 पंजो 35 70 और सारे के सारे बच्चे होंगे वो एक करेक्ट करके आएंगे, लेकिन नहीं आएगा। ये कैसे नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तब आप 5 घंटे में पहुंच जाओगे। बात सही है, लेकिन इसने पूछा क्या है कि गति कितनी बढ़ानी चाहिए कि 2 घंटे का समय बच जाए। ये बोल रहे हैं कि 50 किलोमीटर से तो चल रही है ऑलरेडी, आपको बढ़ानी कितनी है, उससे ज़्यादा कितनी करनी है। तो 50 से कितनी ज़्यादा करेंगे, 70 आ जाए। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर बढ़ा दी जाएगी तो 70 किलोमीटर की अपने आप हो जाएगी और हम 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो सारे के सारे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक तूफान के दौरान हवा की गति 10 की पावर 5 मिलीमीटर प्रति सेकंड है, तो 1 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए हवा में निलंबित धूल कण को कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है SSC GD में 2023 में, और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है या वो छोड़ के आए हैं। कई बार बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपसे पुटअप कर लेता है। अब ये अच्छा लेवल इसमें क्या है, अच्छा लेवल ये है कि आपको कन्वर्जन रूल नहीं आते। कन्वर्जन रूल कौन से होते हैं, देखो कन्वर्जन करना आपको, आप ले लो मीटर, किसको पकड़ लेंगे, मीटर 1 मीटर है, ठीक है। फिर 1 मीटर में आता है बेसीमीटर। 1 मीटर में कितने बेसीमीटर होंगे, 10 की पावर माइनस से 1। फिर आता है सेंटीमीटर cm। सेंटीमीटर कितने होंगे 1 मीटर में, 10 की पावर 2, यहाँ पे 10 की पावर 1 आता है, सॉरी माइनस, हाँ -1 10 की पावर -2। सेंटीमीटर कितने होंगे, 10 की पावर -2। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 सेंटीमीटर मिलेंगे तब क्या बनेगा, 1 मीटर बनेगा। अगर 10 बेसीमीटर मिलेंगे तब कितना मीटर बनेगा, 1 मीटर बनेगा। फिर आता है मिलीमीटर, 10 की पावर -3। 1000 मिलीमीटर बनेंगे तब क्या बनेगा आपका, 1 मीटर बनेगा। फिर देखो यहाँ पे आता है किलोमीटर। किलोमीटर में कितना होता है, 10 की पावर 3 मीटर। 10 की पावर 3 मीटर, इनके सब के आगे मीटर लगा सकते हो आप। 10 की पावर -3 मीटर होता है 1 मिलीमीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है 10 की पावर -2। 1 बेसीमीटर के बराबर होता है 10 की पावर -1 मीटर, और 1 मीटर के बराबर 1 मीटर है ही। फिर देखो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10 की पावर 3। फिर देखो हेक्टामीटर। 1 हेक्टामीटर में कितने मीटर होंगे, 10 की पावर 2, यानी 100 1 मीटर में 100 हेक्टामीटर होंगे। फिर देखो आता है डेकामीटर। 1 मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 10 डेकामीटर होते हैं। चलो कन्वर्जन रूल ये आप जरूर अपने नोट्स में नोट कर सकते हो। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है कि कन्वर्जन रूल के हिसाब से देखो 1 मीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10 की पावर 3। 1 हेक्टामीटर में कितने मीटर होंगे, 10 की पावर 2। 1 डेकामीटर में कितने मीटर होंगे, 10। 1 बेसीमीटर में 10 की पावर -1। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2। 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक तूफान के हवा के दौरान उसकी गति 10 की पावर 5 मिलीमीटर है। मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ, मीटर में जब चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 से गुणा कर देंगे। तो 10 की पावर 5 दिया हुआ है, उसको 10 की पावर -3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2 मीटर। कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2 मीटर आ जाएगा। प्रति सेकंड है, 10 की पावर 2 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या है, चाल है। तो 1 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए हवा में निलंबित धूल के कणों को कितना समय लगेगा, आपको सेकंड में याद करना है। चलो टाइम पूछा है, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर की है।
1 किलोमीटर में मीटर निकालो सारे। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होंगे? 1000 मीटर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1000 मीटर। और मीटर प्रति सेकंड में 10 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे। 10 की पावर 2 से डिवाइड करो, देखिए 10 सेकंड। कितना टाइम आ गया आपके पास? 10 सेकंड। अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगर ये नोट कर लिया हो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ए व बी की चाल का अनुपात 2:5 है। ए और बी की चाल का अनुपात 2:5 है। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए कोई फिक्स डिस्टेंस है, उसको तय करने के लिए ए बी से 15 मिनट का टाइम अधिक लेगा, यानी ए को 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे, बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो आपको किस तरह से करना है, देखो कि यहाँ पे आपको डिस्टेंस है वो कांस्टेंट दे रखी है। डिस्टेंस है वो क्या दे रखी है? कांस्टेंट दे रही है। देखो एक निश्चित दूरी का अगर नाम आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि दूरी है वो कांस्टेंट है। फिर देखो अगर दूरी कांस्टेंट होगी तो क्या फॉर्मूला लिखवाया था पता है? चाल वो व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के। किसके? समय के। यानी एक दूसरे के ये उल्टे हो गए। चाल बढ़ेगी समय घटेगा, समय बढ़ेगा चाल घटेगी। और हमारे को यहाँ पे उनकी चाल का अनुपात क्या दे रखा है? चाल दे रखी है हमारे को 2:3। तो चाल दे रखी है तो समय का अनुपात निकाल सकते हो क्या सारे के सारे? समय व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है, तो यहाँ पे 2:5 है तो समय आ जाएगा 5:2। ए को समय लगता है 5 तो बी को लगेगा 2। अब यहाँ पे ए बी से 15 मिनट अधिक लेता है, इसका मतलब ए और बी की जो चाल है उसका अंतर कितना है? 15 मिनट। और यहाँ पे कितना अंतर दिख रहा है मेरे को? 3 यूनिट। 3 यूनिट का अंतर है, तो 3 यूनिट हमारी क्वेश्चन के 15 मिनट के बराबर हैं। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 5 के बराबर हो जाएगी। अब बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? बी दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है? 2, तो बी तो लेगा 5 दूनी 10 मिनट। ए कितना लेगा? 5×5 = 25 मिनट। अब देखो सारे सॉल्यूशन हो गए। ये 10 मिनट, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया कि बी को उसी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट का टाइम लगेगा। और 10 और 25 इनकी जब टाइम का डिफरेंस देख लो, 15 मिनट आ गया 15 मिनट। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? चलो ये क्वेश्चन आपका SSC MTS 5/10/2021 में आया हुआ है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ वो सारे के सारे पिछले कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, ताकि आपको एक थोड़ा अंदाज लग सके, क्राइटेरिया गेस कर सको कि कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल तक पूछे जा सकते हैं और हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। और इजी से इजी मेथड अपनाना है ताकि कम से कम हमारे को टाइम लगे। दिक्कत मैथ में यही होती है कि मैथ में क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। टाइम की वजह से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए हमारा। सारे क्वेश्चन किए होंगे, तरीका आपको पता होगा, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी करने में कामयाबी हासिल कर लोगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी। दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो सारी की सारी आपके लाइक कमेंट शेयर पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, आपसे यहाँ पे कोई किसी प्रकार की फीस वसूल नहीं की जा रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन सबने नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 कारों की गति, 3 कोई कारें दी हुई है, उनकी स्पीड है वो 3:4:8 के अनुपात में है। इन कारों के द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। अब वापस जो पीछे वाला क्वेश्चन था ठीक वैसा ही क्वेश्चन है कि दूरी है वो क्या है? कांस्टेंट है। जब दूरी कांस्टेंट होगी तो आपकी चाल है, स्पीड है, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी किसके? टाइम के। यहाँ तक सबको पता होता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। गलत क्यों करके आते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि 2:5 दिया हुआ था, उसका इनवर्स किया उल्टा हो जाएगा 5:2। और ठीक ऐसे ही यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे स्पीड क्या दे रखी है? 3:4:8 और उसका उल्टा
8:4:3 आंसर करके आते हैं और यहीं पे आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। ऊपर से माइनस मार्किंग और एक छोटी सी गलती होती है वो आपको मुकाम पे पहुंचाने से रोक सकती है। चलो फिर देखो करेंगे कैसे इसको। अगर आपको इन्वर्स प्रोपोर्शनल इसका ज्ञात करना है, यहां तक सबको पता है कि इन्वर्स प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है, लेकिन करना कैसे है, इस तरह से करना है। ये केवल दो जहां पे अनुपात दिए होंगे वहीं पे लागू होगा। बाकी जहां पे देखो कैसे करेंगे कि ये 1/, में आ जाएंगी। इन्वर्स का मतलब 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/8। आपको ऑप्शन में ऐसा भी मिल सकता है। जब ऐसा मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं मिला तब क्या करेंगे कि इनका आप एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। जब अनुपात बट्टे में दिए हुए होते हैं उनको सोल्व करने का एक ही तरीका है, उसका एलसीएम निकालो और पूरे अनुपात को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 8, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 8 3 24, तो 24 से कर दो मल्टीप्लाई। ये सारे के सारे 24 से मल्टीप्लाई होंगे। 1/3 जब 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से भाग देंगे 6, 8 3 24, 8 आ गया। 4 से भाग देंगे 6 4 24, 8 से भाग देंगे 8 3 24। आपका आंसर आ जाएगा 8:6:3। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। क्वेश्चन अगर इस तरह के किए होंगे तभी आप आंसर कर पाओगे, वरना डायरेक्ट डी वाला ऑप्शन करेक्ट करके आएंगे और जो गलत है हो जाएगा। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन करें। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन करते हो वो टाइम चाहे 2 सेकंड ज़्यादा लग जाए। 2 सेकंड का मतलब ये नहीं है कि आप 1 मिनट लगा रहे हो, नहीं। हाँ, हो सकता है 20 सेकंड की जगह 22 लग जाए, लेकिन 30 सेकंड से तो कम ही होना चाहिए टाइम आपका। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो थम्स अप का साइन भेजिए आप कमेंट में, और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जरूर रिपीट हो सकता है। लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, नोट कर लो जल्दी से। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 2 ट्रेनों की गति का अनुपात, 2 ट्रेनें हैं उनकी स्पीड का अनुपात हमारे को 5:8 दिया हुआ है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति किलोमीटर पर आवर में होगी। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 7/10/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। आपको गति का अनुपात यहाँ पे देखो T1 ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकंड, इसकी गति का अनुपात दिया हुआ है 5:8 दिया हुआ है। फिर दूसरी ट्रेन की टाइम और डिस्टेंस दी हुई है, तो क्या आप दूसरी ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हो क्या? दूसरी ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड बराबर हो जाएगा आपका चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 600 किलोमीटर और चाल है आपके समय है 4 घंटे। निकालो 4 घंटे 600 किलोमीटर, यही है ना? तो आ जाएगा 15 15 चौक 60, 12 नहीं सॉरी 15, 150 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर आ गया आंसर। अब देखो तो पहली ट्रेन की गति होगी, पहली ट्रेन की आपको गति निकालनी है। क्या हम यहां से निकाल सकते हैं क्या अनुपात से? हमारे अनुपात में 8 यूनिट दी हुई है, किसके बराबर है? 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। 8 यूनिट इसके बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 150/8 के बराबर हो जाएगी। हमारे को निकालनी कितनी यूनिट का है? 5 यूनिट की निकालनी है। 5 से गुणा कर दो, कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 15 5 75, 750/8। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 9 72, 8 3 24, 93 पॉइंट कुछ दिख रहा है क्या? ये रहा 93.75। ये हो गया अपना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन भी कई बार करवा लेता है, ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है क्योंकि पॉइंटों में जो आंसर आते हैं वो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए नहीं आते क्योंकि ये टाइम ले लेते हैं बाद में। चलो यहाँ पे तो 93.75 दिया हुआ था, कई बार क्वेश्चन आता था 92.75, 91.75, तब बच्चे को पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फिर दिक्कत होती है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो नोट करो जल्दी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कंपटीशन में बार बार रिपीट होता है और बच्चों को आता भी नहीं है। चलो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यू क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति, स्टॉपेज बस स्टैंड है जहाँ पे स्टॉपेज है बस का, उसको छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर पर आवर है और स्टॉपेज सहित 51 किलोमीटर पर आवर है। स्टॉपेज का मतलब क्या हुआ कि एक बस है वो यहाँ से चली ए से बी तक पहुँचती है और बीच में उसका स्टॉपेज सी, यानी यहाँ पे रुकती है वो बस। स्टॉपेज का मतलब जहाँ पे रुकेगी। तो अगर ये बस ए से बी तक की दूरी तय करती है और स्टॉपेज पे नहीं रुकती है तब उसकी गति है 60 किलोमीटर पर आवर की, और जब वो स्टॉपेज पे रुकती है तब उसकी गति है 51 किलोमीटर पर आवर की। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से करोगे, जब आप डिस्टेंस को अक्स मान के लिखोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत हार्ड चला जाएगा और आपको कम से कम 5 मिनट भी लग सकती है इस क्वेश्चन में। 2-3 मिनट तो छोड़ो, आपको 5 मिनट भी इस क्वेश्चन में लग सकती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपकी एसएससी एमटीएस 17/10/2021 में। अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप रट लेना चाहिए उसको। क्या दिया हुआ होगा कि जब रुक रुक कर जब कहीं भी नाम आ जाए रुक रुक कर, यानी चाहे बस रुक रुक के चले, चाहे ट्रेन रुक रुक के चले, चाहे आपकी गाड़ी रुक रुक के चल रही है, जब रुक रुक के चले तब आपको क्या दिया हुआ होगा, आपको पूछेगा प्रति घंटे रुकने का समय, ये पूछ सकता है। प्रति घंटे रुकने का समय क्या होगा कि बिना रुके स्पीड, बिना रुके गति है स्पीड, माइनस रुक रुक कर स्पीड अपॉन में बिना रुके गति। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना सारे के सारे, कि जब रुक रुक के कोई बस, ट्रेन या आपकी गाड़ी चल रही है तब आपका एक फॉर्मूला याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक है कि प्रति घंटे रुकने का समय आपसे पूछेगा, आपको बिना रुके गति माइनस रुक रुक के गति बटा बिना रुके गति, इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। और आपकी ये जो चैप्टर चल रहा है आपका गति समय और डिस्टेंस, दूरी वाला, इसमें ज़्यादा फॉर्मूले कुछ है नहीं। चाल बराबर दूरी बटा समय एक ही फॉर्मूला था, उसके अलावा ज़्यादा फॉर्मूले याद करने के लिए होंगे नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन है वो बेसिक से करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये भूल जाते हैं लास्ट में, एग्जाम टाइम में ये याद नहीं रहती। इसलिए 1-2 ट्रिक है जो आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनका बेसिक थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर बेसिक और आपके ट्रिक में ज़्यादा फर्क नहीं होता है तो मैं बेसिक ही करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बेसिक है वो भूलते नहीं है कभी। फिर इसी आप ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो करो, देखें कि एक बस की गति 60 किलोमीटर पर आवर है, बिना रुके कितनी है 60, रुक रुक कर कितनी है 51 बटे में 51 आ गया। ये किलोमीटर पर आवर में चल रही है। चलो देखो ऊपर आ गया 9 बटा 51। किलोमीटर पर आवर को जब किस में चेंज करना आपको, नीचे 51 आ गया ना, नहीं नीचे 60 आएगा। 60 कैसे आएगा कि नीचे तो बिना रुके गति बतानी थी, ये 60 आ गया। अब आपको चेंज किस में करना है, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, आवर में कट गया, मिनट में चेंज करना है, ये घंटे में आएगा इसमें। तो घंटे को जब मिनट में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 को, क्योंकि आपको क्या पूछा है कि बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, यानी 1 घंटे में मिनट कितने रुकेगी। तो आपको यहाँ पे ये तो घंटा आ रहा है 9/60, इसको मिनट चेंज करोगे तो 1 घंटे में 1 आवर में कितने मिनट होती है 60 मिनट होती है। तो यहाँ पे हम 60 से गुणा कर देंगे, 60 से 60 कट जाएगा, अपना आंसर क्या आ जाएगा 9 मिनट। आपको आज के जो क्लास हुई है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो वो है कि जब आपको गति फिक्स दे दी जाए या डिस्टेंस फिक्स दे दी जाए या समय फिक्स दे दिया जाए, तब आप किस तरह से उसको प्रोपोर्शनल इन्वर्स प्रोपोर्शनल करते हो, अनुपात इन्वर्स प्रोपोर्शनल करते हो, तो उसका एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई करना है। अगर जब एक क्वेश्चन ये हो गया, जब रुक रुक के बस ट्रेन गाड़ी चलती है तो प्रति घंटे रुकने का समय पूछ सकता है आपको। और अगर ये प्रति घंटे रुकने का समय ये उल्टा भी दे सकता था, यहाँ पे देता है कि प्रति घंटे 9 मिनट रुक जाती है, तो स्टॉपेज सहित बस की चाल बताइए, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो फॉर्मूला याद रखना है, प्रति घंटे रुकने का समय बराबर बिना रुके गति माइनस रुक रुक कर गति अपॉन बिना रुके गति। कल पढ़ेंगे हम
इससे थोड़े नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि ये क्वेश्चन हैं ये थोड़ा इनका लेवल कम है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे क्लास इस टॉपिक की चल रही है वैसे वैसे लेवल बढ़ाएंगे। हम जीरो से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबको देखना पड़ता है, कई नए बच्चे भी जुड़े हुए होते हैं। नए बच्चे से लेके जो पुराना बच्चा तैयारी कर चुका होता है उस लेवल तक हमें ले जाना होता है। तो हम जीरो लेवल से स्टार्ट करके कर रहे हैं। हमारी 2 क्लासें पूरी हो चुकी है इस टॉपिक की। इसके आगे वाले टॉपिक जो आपकी रेलगाड़ी है, दौड़ है और नाव और धारा है, वो सारे टॉपिक क्लियर करवा दिए जाएंगे। चलो अब देखो, अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसको नोट कर लेना सारे के सारे ये ट्रिक जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये ट्रिक है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके काम आने वाली ट्रिक है। चलो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो ठीक, थैंक्स।